मंगल वाजपेयी का जीवन उस सच्चाई को सामने लाता है कि कैसे सामान्य लोग बिजली और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। यह उनकी कठिनाइयों को बखूबी दिखाता है। इसके साथ ही यह राजनीतिक नेताओं की अंधभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां लोग अपने नेताओं को भगवान मानने लगते हैं, भले ही उनकी स्थिति कितनी ही खराब क्यों न हो। यह वीडियो यह भी बताता है कि कैसे भावनात्मक हेरफेर और ब्रेन वॉशिंग के जरिए जनता को नियंत्रित किया जाता है। यह राजनीतिक प्रचार के प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। मोदी के भाई प्रहलाद ने कहा कि उनके सभी भाई चाय बेचते थे, लेकिन मोदी को चाय बेचने वाला नहीं, बल्कि चाय बेचने वाले का बेटा कहा जाना चाहिए। एक लेख में बताया गया है कि मोदी के पिता के पास स्कूल भेजने के लिए पैसे थे, जिससे यह दावा गलत साबित होता है कि मोदी बेहद गरीब थे। इसके अलावा मौजूदा नेताओं की स्थिति यह साबित करती है कि गरीब परिवार से आना यह सुनिश्चित नहीं करता कि वे गरीबों के लिए काम करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने अडानी को करोड़ों दिए और उन्होंने गरीबों को उतना ही देने का इरादा रखा है, जिससे उनकी गरीबी कम करने की मंशा साफ दिखती है। राहुल ने वादा किया कि वे 220 मिलियन गरीबों को केवल 5 साल में गरीबी से बाहर निकालेंगे, जबकि मोदी ने रोजगार योजनाओं पर कोई ठोस बयान नहीं दिया। मोदी सरकार ने गरीबों के मुद्दे को छिपाने के लिए कई बार गरीबों को नजरअंदाज किया है, जैसे G20 समिट के दौरान युग्गियों को झक दिया गया। इस वीडियो में बुद्ध के त्याग और उनके परिवार की कृतज्ञता का उल्लेख किया गया है। यह दर्शाता है कि बुद्ध ने अपने परिवार को कितना महत्व दिया। प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया पर उनके विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। यह सवाल उठाता है कि क्या यह उचित है कि वे अपने परिवार से इतनी दूर रहते हैं। मोदी के परिवार के सदस्यों को राजनीतिक समारोहों में आमंत्रित न करने की बात की गई है। यह दिखाता है कि व्यक्तिगत रिश्ते कैसे राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं। कई हिंदू युवाओं का ब्रेन वॉश होना चिंता की बात है। उन्हें पढ़ाई और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अपने दावों में 35 से 40 सालों तक भीख मांगने की बात कही है, जो बेहद संदिग्ध है। क्या सच में कोई इतनी लंबी अवधि तक भीख मांगकर विदेश यात्रा कर सकता है? मोदी की छवि को दिव्य रूप में पेश करने का प्रयास किया गया है। कई राजनीतिक नेता उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं, जो कि यह विवादास्पद है। मोदी की जनसंपर्क रणनीति में विज्ञापनों का एक बड़ा योगदान है। सरकार ने विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, जिससे उनका नाम हर जगह उपस्थित होता है। लोगों में बढ़ते असंतोष का संकेत है कि 2022 में रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी। यह मोदी के जादू के समाप्त होने का संकेत है। बीजेपी को अन्य पार्टियों के नेताओं को भर्ती करना पड़ा है, जो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मोदी का नाम अब चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं रहा।